भाई आज मैं जो बोलने वाला हूँ ना, वो सुनने के बाद या तो तुम तुरंत टिकट बुक करोगे या फिर सोचोगे यार ये क्या बना दिया है। क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज मैं अभी अभी थिएटर से देखकर आया हूँ। रात के करीब 9:30 बज रहे हैं और सच बताऊं दिमाग अभी तक उसी फिल्म में अटका हुआ है। और भाई ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा गेम है जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसता है और एंड तक आते आते तुम्हें पूरी तरह हिला देता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये तुम्हारे साथ कब हो गया। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। कई महीनों का इंतज़ार, काफ़ी सारी अफवाहें रिलीज़ होगी या नहीं, और फिर आज फाइनली वो दिन आया। मैं 5 बजे का शो पकड़ने गया फुल एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन वहाँ जाकर जो हुआ वो खुद एक मिनी ड्रामा था। मुझे बताया गया सर शो आधा घंटा लेट है। अब मैं वहीं खड़े होकर सोच रहा हूँ भाई फिल्म शुरू होने से पहले ही इतना सस्पेंस। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, काफ़ी लोगों से सुनने को मिला कि कुछ जगहों पर शो कैंसिल हो गया है, कहीं डिलीवरी लेट हुई है। मतलब फिल्म शुरू होने से पहले ही हाइप प्लस कंफ्यूजन प्लस ड्रामा सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं थिएटर के अंदर गया वाइब पूरी तरह बदल गई। लाइट्स ऑफ, स्क्रीन ऑन, और फिर पहला ही सीन और पूरा थिएटर फटा पड़ा। तालियां, सीटी, चीखना, ऐसा लगा जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा हो। तभी समझ आ गया ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये इवेंट है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस फिल्म की जान है, और वो है म्यूज़िक। पहले पार्ट के गाने ऑलरेडी लोगों के दिमाग में बैठे हुए थे, लेकिन पार्ट 2 में उन्होंने जो गेम खेला है ना, ओल्ड क्लासिक्स को उठाकर इतने परफेक्ट टाइमिंग पर यूज़ किया है कि हर सीन का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। कुछ जगह तो ऐसा लगा कि म्यूज़िक ही सीन को उठा के ले जा रहा है। अब एक चीज़ जिसने थोड़ा सा इरिटेट किया, सेंसर बोर्ड। रिलीज से पहले ही खबर थी कि काफ़ी सीन्स काटे गए हैं, और सच में कुछ जगह पर साफ महसूस होता है ये सीन यहाँ होना चाहिए था। और भाई सबसे अजीब बात, 18 प्लस फिल्म है, इतना वायलेंस दिखा रहे हो, लेकिन कुछ डायलॉग डीप है और लॉजिक अभी तक समझ नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल, लगभग 4 घंटे की फिल्म है, बोर करती है क्या? सीधा जवाब है जी बिल्कुल नहीं। बल्कि कुछ जगह तो ऐसा लगा कि फिल्म बहुत तेजी से भाग रही है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिना स्पॉइलर दिए, पहला पार्ट जहां एक कैरेक्टर पर टिका हुआ था, वहीं पार्ट 2 पूरी तरह एक बड़ा गेम बन जाता है। हामजा, जसकीरत और उनके बीच जो खेल चलता है वो धीरे धीरे तुम्हें खींचता है और फिर छोड़ता ही नहीं। एक्शन पहले पार्ट से ज़्यादा ब्रूटल, ज़्यादा रॉ, ज़्यादा रियल। और फिर आते हैं रणवीर सिंह। भाई इस बंदे ने फिल्म उठा ली है। इमोशंस हो या एक्शन, हर जगह 100% दिया है। और फिर एंडिंग, जब लगेगा सब खत्म हो गया, तभी एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरा गेम पलट देता है। अगर दोनों पार्ट को जोड़कर देखो तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आइडिया है। एक इनविजिबल आदमी जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ओवरऑल अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया था तो ये फिल्म आपको और ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर नहीं आया तो ये भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ हर चीज़ को 200% बढ़ा दिया गया है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार मैं ज़रूर दूंगा। और आखिरी बात, स्पॉइलर से दूर रहना, क्योंकि इस फिल्म का असली मज़ा बिना कुछ जाने देखने में है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक और फॉलो मुझे ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।